साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं अवगत करा दूं, फ़िलहाल हमने चैनल के माध्यम से निम्न के असाइनमेंटों का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर के असाइनमेंट अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर का डीसी जनरेटर जो है उस कंप्लीट कर दिया है और डीसी जनरेटर की 2 क्लासेज मैंने अपलोड कर दिया। डीसी मोटर भी नहीं है फ़िलहाल, अभी चल रहा है, उसकी एक क्लास मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया पार्ट फर्स्ट के नाम से, और पार्ट सेकंड अभी आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। कौन सी मोटर दे रखी है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथ क्यों किया जाता है? कहने का मतलब जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है उसको स्टार्टिंग करते समय जो सीरीज वाइंडिंग है तो उसको शॉर्ट सर्किट क्यों कर देते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन एक बता देता हूँ, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होता है उसमें शुरू करते समय सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं? शॉर्ट सर्किट करने का उद्देश्य क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, घूमने की दिशा को प्रॉपर करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए सीरीज जो वाइंडिंग है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 87 नंबर का। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर? आर्मेचर को बैलेंस करने का सबसे इफेक्टिव मेथड कौन होगा? डायनामिक बैलेंस। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिशील संतुलन होगा। ठीक है, वैसे आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन के लिए या यांत्रिक क्षमता के लिए डम्मी कोयल का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? अच्छा, डीसी मोटर के जो स्टार्टर होते हैं उनमें जो प्रतिरोध है वो किस धातु का बना होता है, किस मेटल्स का बना होता है? यूरेका का बना होता है दोस्तों। और यूरेका भी एक मिश्र धातु होती है, किसकी होती है? तांबे की प्लस निकिल की बनी होती है। और तांबा कितना होता है? 60 होता है। निकिल कितना होता है? 40% होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस डीसी कंपाउंड मोटर दे रखी है उसको अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है? लोड चेंज जो होता रहेगा लेकिन गति जो होती है नियत रहती है। कौन सी होती है? कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट मोटर होती है। कौन सी होती है? कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट मोटर होती है। कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगर कम्यूटेटिव लॉन्ग शंट नहीं दे रखा होता तो कौन सा होता था? डीसी शंट मोटर हो जाता। फिलहाल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 90 नंबर का। क्या दे रखा है इसमें कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कोयल कैसे जुड़ी होती है? 9 वोल्ट कोयल कैसे जुड़ी होती है? जो 9 वोल्ट कोयल होती है अपनी डीसी शंट मोटर में, ये 9 एनवीसी जो होती है, एनवीसी का पूरा नाम होता है 9 वोल्ट कोयल, जिसे अपन होल्डिंग कोयल भी बोलते हैं। ये क्या होती है? जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसके श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, जो कि उच्च गति से इसकी सुरक्षा करती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनेक्टेड इन सीरीज विद द शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 91 नंबर का। किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण दिखाया गया है? ये जो वाइंडिंग है वो किस प्रकार की वाइंडिंग है? ये लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग कौन सी है? डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। कैसे है? नीचे दो दिखा रखा है 1 2 3, ये तो दोनों कम्यूटेटर के सेगमेंट्स होते हैं। अब देखो भाई, इसमें जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट तो इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ओवरलैप कर रही है ना, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर प्रशिक्षण किया गया है? देखते हैं डायग्राम कहाँ दे रखा है। ये रहा, नीचे वाला तो ग्राउलर दे रखा है जो कि आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए होता है। ऊपर ये आर्मेचर दे रखा है और ये आर्मेचर के खांचे हैं, सॉरी कम्यूटेटर के खांचे हैं। कम्यूटेटर के खांचों पर इस तरह से एक वोल्टमीटर लगा रखा है। तो ये कौन सा टेस्टिंग हो जाएगा? ओपन सर्किट टेस्टिंग हो जाएगा। जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसका ओपन कोयल टेस्टिंग हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खुली कुंडली प्रशिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति का? वार्ड लियोनार्ड मेथड। दोनों के लिए, सामान्य से ऊपर और सामान्य से कम के लिए क्या होता है ना? डी, वार्ड लियोनार्ड मेथड। और वार्ड लियोनार्ड मेथड का दूसरा नाम क्या है? वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये 93 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट था। वार्ड लियोनार्ड मेथड, सामान्य से गति से ऊपर के लिए और सामान्य से कम के लिए, मतलब 0 से लेकर अधिकतम इसकी स्पीड चेंज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, 94 नंबर,
कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न करता है, मतलब कि कम्यूटेटर जो होता है हैविली स्पार्किंग क्यों करता है, ब्रश का गलत स्थिति होने के कारण कम्यूटेटर जो होता है स्पार्किंग ज़्यादा करता है। इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95 में कह रहे हैं चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। कहने का मतलब जो डीसी मोटर होता है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बैक ईएमएफ होता है, तो बैक ईएमएफ का कार्य क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको डिक्रीज करना होता है, उसको विरोध करता है, इसीलिए तो उसको विरुद्ध विद्युदागमन कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है ये डिक्रीज करता है, तो कौन सा ऑप्शन करेंगे अपन, देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखे उसके ऑप्शन लागू वोल्टेज को विरोध करता है, बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, अपोज द सप्लाई वोल्टेज। ईएमएफ का काम क्या होता है भाई, ईएमएफ क्या करता है, डीसी जो मोटर होती है उस डीसी मोटर के जो आर्मेचर में ईएमएफ होता है ईबी से दर्शाते हैं, इसका नाम क्या होता है विरोधी विभागबल या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। ये क्या करता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसका विरोध करता है, जिससे कि सप्लाई वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज या लागू वोल्टेज का विरोध करना। नेक्स्ट है 96 नंबर का, किस मोटर की विशेषता देखा रखी है, देखो सीरीज मोटर होता तो इस तरह से होती, शंट मोटर होता तो सीधी होती, ये इधर टॉर्क हो जाता है, ये स्पीड हो जाता है, ये टॉर्क है और ये स्पीड है, लेकिन न तो इस तरह से दे रखा है न इस तरह से दे रखा है, दोनों को मिलाकर दे रखा है। देखो ठीक है, अगर सीरीज होता तो इस तरह होता, शंट होता इस तरह से, बीच का दे रखा है, बीच का मतलब कम्यूटेटिव दे रखा है, तो कौन सी मोटर का ये दे रखा है भाई, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, संचयी यौगिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएमआरसी में आया क्वेश्चन है, 4 पॉइंट स्टार्टर दे रखा है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या। पहले तो बात बता दूं, होल्डिंग कोयल का नाम क्या होता है भाई, एनवीसी होता है, एनवीसी का पूरा नाम क्या होता है, 9 वोल्ट कोयल होता है। इसके श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, उस रेजिस्टेंस का कार्य क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस का कार्य जनरली क्या होता है, करंट का विरोध करना, मतलब करंट को मान को सीमित करना। तो एनवीसी में भी क्या होता है, लिमिट करंट इन एनवीसी, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एनवीसी में धारा का लिमिट करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 98 नंबर का, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है। अच्छा, डीसी सीरीज मोटर दे रखा है ना, देखो सीरीज मोटर क्या होती है, ये होती है अपनी, ये आर्मेचर हो गया और इसके श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, मोटे तार की और कम टर्न्स की एक वाइंडिंग होती है, ये होती है अपनी सीरीज वाइंडिंग। अब देखो इसमें जो होती है लोड करंट और आर्मेचर करंट और जो सीरीज फील्ड करंट होते हैं तीनों बराबर होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग की जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की कम टर्न्स की बनाया जाता है कि लोड करंट को सहन कर सके। ठीक है, लोड करंट को सहन करने के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोड करंट को ले जाने के लिए, टू कैरी द लोड करंट को ले जाने के लिए सीरीज वाइंडिंग जो होता है मोटे तार की कम टर्न्स की बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, देखो भाई क्या है, डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण। अब डीसी सीरीज मोटर में क्या हो रहा है, एक वाइंडिंग होती है, देखो ऐसे तो एक आर्मेचर होता है डीसी सीरीज वाइंडिंग में, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, और ये वाइंडिंग होती है। ठीक, इसमें क्या कर रखा है, इस वाइंडिंग, ये जो वाइंडिंग है इसको 2 भागों में बांट रखा, कैसे, इस तरह से और यहाँ से लेकर के इस तरह से लेकर के इस तरह से जोड़ रखा। ऐसा कनेक्शन कौन सा कनेक्शन हो भाई, ये पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, कहने का मतलब डीसी सीरीज में गति नियंत्रण कौन सी, ये जो वाइंडिंग होती है इसको पैरेलल बना रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समांतर विधि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 100 नंबर का, देखो भाई कर्तनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है, विच टाइप ऑफ मोटर इज सुटेबल फॉर शेयरिंग मशीन, शेयरिंग मशीन के लिए कौन सी मोटर होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संचयी यौगिक मोटर का उपयोग क्या होता है, शेयरिंग मशीन, जो कर्तनी मोटर होती हैं, कर्तनी मशीन्स होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे डीसी मोटर के क्वेश्चन। फिलहाल बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूर्ण। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।